अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं उस्मान और आपको उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद सुल्तानी ज़रूर पढ़ लें। मेरी आवाज़ के बाद आपको दुरूद सुल्तानी अल्लाह ताला की एक नेक हस्ती की आवाज़ में सुनाया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि उनके पीछे पीछे एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें और इसको याद करके इसको डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। ये वो हस्ती है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं और अहले बैत में से भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। ठीक है जी, तो आपसे गुजारिश है इस दुरूद पाक को याद करके अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और वीडियो के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं कि वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 2 है जी, चाइनीज न्यू ईयर। ठीक है जी, इसकी आज हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और थीम पढ़ेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है जी और इसकी ये ट्रांसलेशन है। तो मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। चाइनीज न्यू ईयर इज ए हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर। ठीक है जी। चाइनीज न्यू ईयर क्या है? वो है एक छुट्टी का नाम है जो वो छुट्टी मनाते हैं, दैट सेलिब्रेट्स वो मनाते हैं, एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर ये नए साल की जो है इब्तिदा को वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर। चाइनीज जो है, जो चाइनीज का एक उनके अपना जो है वो कमरी कैलेंडर है, यानी कि चांद के साथ उस कैलेंडर को किया जाता है, या उनके जो है सकाफत के अंदर चांद को जो है ना, चांद का एक कैलेंडर बना हुआ है। तो वो चांद के हिसाब से, चांद की कंडीशंस के हिसाब से वो उनका जो है कमरी साल बेसिकली होता है। जब वो उसकी इब्तिदा होती है तो उसको वो मनाते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज फैमिलीज। इसको चाइनीज खानदानों के लिए जो है वो बहुत ही खास समझा जाता है इस दिन को, यानी जब उनका नया साल आने वाला होता है और जो छुट्टियां होती हैं तो इन छुट्टियों को बहुत ही अहम होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये जो नए साल की जो छुट्टियां हैं चाइनीज खानदानों के लिए। ठीक है जी। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। ये जो छुट्टियां होती हैं सेलिब्रेट उनको किया जाता है या मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े बड़े फैमिली के इज्तिमात होते हैं। गैदरिंग्स यानी कि फैमिली उनकी इकट्ठी होती हैं, चाइनीज की फैमिली है, मेहमानदारी होती है बेसिकली। गिफ्ट गिविंग होती है, गिफ्ट दिए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं। ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स, और अलामती खाने खाए जाते हैं। ठीक है जी। सिंबॉलिक फूड होता है अलामती खाने, एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस, और जो है इसी त्यौहार की बुनियाद पर जो है इससे तशबीह दिए गए जो है वो सजावट भी की जाती है। डेकोरेशंस, फेस्टिव डेकोरेशंस होती है त्यौहारी सजावट, यानी कि इसी त्यौहार से, जो न्यू ईयर का त्यौहार है, इससे मुतलका जो है डेकोरेशंस भी की जाती हैं। ऑल फोकस ऑन ब्रिंगिंग गुड लक। इस तमाम का फोकस क्या होता है कि गुड लक आए, यानी कि अच्छी जो है उम्मीद बेसिकली रखी जाती है कि वो इसीलिए मनाते हैं और सजावट करते हैं ताकि गुड लक आए। फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए गुड लक आए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग स्प्रिंग, और जो आने वाली बहार है वो उसके लिए अच्छी
जो है ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। इन चाइना में द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड। कमरी जो कैलेंडर है या चांद का जो कैलेंडर है वो अभी तक यूज किया जाता है टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज, और ताकि उनका तयन किया जा सके कि जो उनकी रवायती छुट्टियां हैं वो कब आएंगी, लाइक चाइनीज न्यू ईयर, जिस तरह के चाइनीज का नया साल। यानी कि चाइनीज का जो नया साल है उसको डिटरमाइन करने के लिए या उसको जो है उसको देखने के लिए चाइनीज का नया साल कब शुरू हो रहा है वो कमरी कमरी यानी कि चांद के कैलेंडर पे इन्हिसार करते हैं। ठीक है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, ताहम जो चांद कमरी जो कैलेंडर है वो चांद की जो हालात हैं या चांद की जो फेजेस हैं उन पे डिपेंड करता है। विच हैज़ ए शॉर्टर साइकिल देन द सन। चांद का जो साइकिल है वो छोटा होता है। जैसे हमारे रोजे हैं तो 29 के रोजे भी होते हैं, 30 के भी होते हैं, तो इस तरह जो है चांद के जो वो है कैलेंडर वो छोटा होता है। ठीक है जी। तो शॉर्टर साइकिल होता है देन द सन, सूरज का साइकिल बड़ा होता है। ये जो है हमारा इंग्लिश कैलेंडर पे हम फोकस करते हैं हिजरी पे, सॉरी हम हिजरी पे नहीं करते, हिजरी पे हालांकि मुसलमानों को करना चाहिए हिजरी पे फोकस, तो हिजरी पे मुसलमान नहीं करते, हम जो है ये ईसवी पे फोकस करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो ये जनवरी फरवरी मार्च और ये जो हमारा ईसवी का कैलेंडर है इसमें 30 दिन का होता है, 31 का होता है। ठीक है। और सिर्फ एक महीना जो है वो 28 या 29 का होता है फरवरी का। तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो विच इज हैज ए शॉर्टर साइकिल देन द सन, ये सूरज से जो है ना साइकिल छोटा है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे, क्योंकि कमरी साल है, मुसलमानों को भी पता है कि जो है जब ईद हमारी आती है वो सेम हर महीने में, यानी कि हर दफ़ा सेम महीने में नहीं आती। ईद और रोज़े जो हैं वो डिफरेंट महीनों में आते हैं। तो इसी तरह जो चाइनीज़ का जो साल है न्यू ईयर वो सेम मंथ के अंदर नहीं आता, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। यानी कि उनका जो है जनवरी 21 से फरवरी 21 के दरमियान उनका जो है नया साल किसी भी दिन आता है। डिपेंड करता है उनके चांद की जो है ना वो साइकिल पे। ठीक है जी। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू ए मंथ। ये जो इनका त्यौहार होता है पूरा एक महीना रहता है, यानी कि नए साल का जो त्यौहार है पूरा एक महीना चाइनीज जो है वो छुट्टी करते हैं। एक महीने की छुट्टियां होती हैं पूरे चाइना में। Here are some traditional associated with Chinese New Year. Here are some traditional associated with Chinese New Year. यहाँ एक महीने तक, सॉरी, यहाँ चाइनीज नए साल से वाबस्ता कुछ रवायात हैं। कौन सी रवायात हैं जी? वो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि चाइनीज नए साल के साथ कौन कौन सी रवायात हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स। देखिए जी, नए कपड़े और जो है घरों को साफ करना, ये एक रवायत है। ठीक है जी। इसको पढ़ते हैं। Prior to the first day of a new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. नए साल के जो पहले दिन से पहले पहले क्या करते हैं? प्रेयर होता है पहले, टू द फर्स्ट डे, पहले दिन से पहले, यानी कि साल के नए साल के पहले दिन से पहले इट इज कस्टमरी, ये उनका रिवाज है। कस्टमरी कहते हैं रिवाज। ठीक है, सकाफत है। फॉर फैमिलीज, खानदानों के लिए, टू थॉरोली क्लीन, कि वो अच्छी तरह से बड़ी डिटेल से अच्छे तरीके से साफ करते हैं देयर हाउसेज, अपने घरों को। डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट एनी बैड लक। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने घर में जो कोई भी बैड लक है या बुरी किस्मत है उसको वो साफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है जी। उसको साफ करते हैं, बैड लक को साफ कर देते हैं। फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तमाम बैड लक्स को वो साफ कर देते हैं। एंड टू मेक हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक
फॉर द कमिंग ईयर, और अपने घर को जो है इसलिए तैयार करते हैं कि ताकि नए साल की जो है गुड लक्स जो है उस उनके घर में आए, नए साल की खुशकिस्मतियां, उनकी अच्छी किस्मत नए साल में उनके घर आए। ठीक है जी। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, तमाम जो सफाइयां हैं वो खत्म हो जानी चाहिए बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले पहले तमाम सफाइयां खत्म हो जानी चाहिए। सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून, ताकि किसी भी हादसाती तौर पे जो है वो जो है बैड लक जो है उसको, सॉरी जो है नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून, ताकि जो है वो अच्छी जो किस्मत है या जो गुड लक है वो नए साल की जो है उसको बाहर ना फेंका जा सके। क्योंकि सफाई करते करते फर्ज करें जी वो दिन आ गया, तो अभी भी सफाई चल रही है, तो हो सकता है सुबह सुबह ही फर्स्ट उनकी जो है गुड लक उसके उनके घर आ जाए। उनका ये बिलीव है, उनका अकीदा है कि गुड लक हम घर आ गई तो भी सफाई के दौरान गुड लक ही बाहर ना फेंक दी जाए। ठीक है, गुड लक को भी साफ ना कर दिया जाए। तो इसलिए पहले दिन से, नए साल के पहले दिन से पहले पहले उन्होंने अपने घर को अच्छी तरह साफ करना और उसको मुकम्मल करना होता है। ठीक है जी। वियरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड, काले रंग के कपड़े किसी को नहीं पहने देते वो। ठीक है जी, अलाउ नहीं होता काला काले रंग के कपड़े पहनना, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि काला रंग जो है वो मौत से मंसूब होता है, क्योंकि वो मौत पे जो है ना काला रंग पहनते हैं। ठीक है जी। हाउएवर वियरिंग रेड इज इनकरेज्ड, ताहम जो है जो रेड लाल रंग है उसको पहनना जो है वो उसको इनकरेज किया जाता है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा लोग लाल रंग के कपड़े पहने। ठीक है। एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि ये जो रंग है लाल रंग वो किससे मंसूब करते हैं चाइनीज, इससे जो है बुरी रूहें जो हैं, बुरी रूहें जो होती हैं, वार्डिंग ऑफ होता है उनको बुरी रूहों को रोकना, बैड स्पिरिट होता है बुरी रूहें। ठीक है जी। तो वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स का मतलब है बुरी रूहों को बाहर फेंकना या रोकना। ठीक है जी। तो लाल रंग जो है बुरी रूहों को रोकता है। ठीक है, ताकि बैड लक ना आए, इसके लिए उसको लाल रंग को इनकरेज करते हैं, और बैड जो ब्लैक कलर है उसको वो डिस्करेज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डेकोरेटिंग द हाउस। एक तो घर को साफ कर लिया, दूसरा घर को सजाते हैं। ठीक है जी। डेकोरेशन होता है सजाना, डेकोरेटिंग द हाउसेस, घर को सजाना। तो अनदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइंस, एक और जो है जो पॉपुलर जो है मकबूल रिवाज वो क्या है, हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन द डोर। जो कुछ जो साइंस हैं या पोस्टर्स हैं वो दरवाजों और खिड़कियों पे लटकाते हैं। साइंस क्या होते हैं जी, निशानात, कुछ निशानों को, उनके जो कोई मजहबी निशानात होंगे या जो भी हैं, तो उन निशानात को जो है वो पोस्टर्स पे जो है घरों के दरवाजों पे और खिड़कियों पे उनको हैंग करते हैं, लटकाते हैं। विद चाइनीज वर्ड फू, जो चाइनीज वर्ड जो है, जो चाइनीज जुबान का जो लफ्ज फू है वो उन पोस्टर्स पे या उन साइंस के साथ जो है लिखा होता है। फू रिटन ऑन देम, उन साइंस के साथ जो है फूड का वर्ड जो है वो लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब लक किस्मत और हैप्पीनेस खुशी है, जिसका मतलब खुशी और किस्मत, अच्छी किस्मत है। ठीक है जी। बाइंग फ्लावर फॉर होम इज आल्सो कॉमन प्लेस, घरों के लिए जो फूल खरीदना जो है वो भी एक आम रिवाज है। सिंस दे सिंबलाइज, कॉमन प्लेस होता है आम रिवाज, सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग ए न्यू बिगिनिंग, और वो जो है जो बाहर की आमद जो होती है ना, जाहिर बात जनवरी से फरवरी के दरमियान आता है उनका नया साल, तो
आगे मार्च में बहार आती है, तो वो मार्च को क्या सिंबलाइज करते हैं कि यानी कि वो बहार आ रही है, और इसलिए फूलों को घरों से सजाना जो है वो उसको जो है अच्छा समझते हैं। ठीक है जी, ये ताकि साल का आगाज अच्छा हो सके। ठीक है जी, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस शॉर्ट पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ इज न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर। न्यू इवनिंग डिनर पढ़ते हैं जी हम। ऑन द इवनिंग ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, ये ईव का मतलब इवनिंग है, शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑन द ईव, शाम को, ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चाइनीज के जो है नए साल की जो शाम होती है उस दिन क्या होता है, इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स। ये उनका रिवाज है कि वो रिलेटिव्स जो है रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं। एंड पार्क टेक इन ए लार्ज डिनर, पार्क टेक का मतलब है हिस्सा लेते हैं या शमूलियत इख्तियार करते हैं इन लार्ज डिनर, एक बड़े अशाइये में या बड़े खाने में। डिनर रात का खाना होता है, आपको पता ही है। एक बड़े खाने में वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं या शिरकत करते हैं। पार्ट टेक का मतलब है शमूलियत इख्तियार करना। वेयर ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है खाने सर्व किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। सर्व का मतलब होता है पेश करना, वहाँ बहुत सारे मखसूस खाने जो हैं वो पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर ए चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस। ये एक आम सी बात है कि जो चाइनीज फैमिलियां हैं वो 8 से 9 जो है वो खाने बनाते हैं। फॉर न्यू ईयर्स इवनिंग, नए साल की इवनिंग डिनर, जो इवनिंग का जो डिनर होता है उसके अंदर जो है 8 से 9 जो खाने हैं वो बनाना जो है वो एक आम सी बात है। बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चाइनीज की जुबान के अंदर द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी, 8 का मतलब जो है 8 का हिस्से का मतलब, क्योंकि 8 से 9 डिशेस बनाते हैं, तो कोई 8 बना लेता है, कोई 9 बना लेता है। तो 8 का मतलब चाइनीज जुबान के अंदर क्या होता है, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, ये खुशहाली। एंड वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का मतलब होता है हमेशा रहने वाली या लंबे अरसे तक रहने वाली। तो इसलिए वो 8 या 9 डिशेस बनाते हैं, जिसका मतलब है खुशहाली जो है वो हमेशा रहे। ठीक है जी, तो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ न्यू पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर। तो नेक्स्ट we will move to the next paragraph, giving good luck gifts। लो जी, गुड लक, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, अब वो तोहफे देते हैं गुड लक गिफ्ट के। इट इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन रेड envelopes। इट इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रवायती जो है काम है, प्रैक्टिस कह सकते हैं हम, जो है वो एक रवायती अमल है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रवायती अमल है फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन, बच्चों को देना, रेड, लिटिल रेड इन्वेलप्स, छोटे लिफाफे। इन्वेलप्स लिफाफे होते हैं फिल्ड विद मनी, जो कि पैसे उसे अंदर डाले गए होते हैं उन लिफाफों के अंदर। इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, ताकि जो है सिंबलाइज किया जा सके, यानी कि वो अलामत है, ये कि वो जो लिफाफे होते हैं वो किस चीज़ की अलामत होती हैं, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, दौलत की और खुशहाली की अलामत होते हैं वो लिफाफे जो होते हैं, जो बड़े बच्चों को देते हैं उसमें पैसे डाल के। उसका मतलब होता है, उसको किस तरह सिंबलाइज करते हैं कि दौलत और खुशहाली के तौर पे। ठीक है, फॉर कमिंग ईयर, आने वाले साल में, ताकि दौलत और खुशहाली मिले। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family। बड़ों के लिए इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए जो है वो क्या कॉमन है, एक आम सी बात है, टू प्रेजेंट रेड पैकेट, उनको बड़े जो हैं वो लाल रंग के पैकेट देते हैं टू अनमैरिड पीपल्स और अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो कि गैर शादीशुदा लोग होते हैं, उनको जो है उनके बड़े जो है लाल रंग के लफाफे, सॉरी, लाल रंग के पैकेट्स देते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver। ये जो इन्वेलप्स होते हैं या पैकेट्स होते हैं, ये तब तक नहीं खोले जाते जब तक वो बंदा जिसको इन्वेलप दिया गया है
और जो देने वाला है वो देने वाले के घर को वो छोड़ के चला नहीं जाता, यानी कि देने वाले के घर से निकल के वो बाहर जाके खोल सकता है, उसके घर में खोलने की इजाज़त उसको नहीं होती। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी ऑनरिंग द एनिमल। ठीक है जी। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। अच्छा जी। चाइना चाइना के जो है ना वो हर साल जो है एक, ये बेसिकली शजरा कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं उसको, ज़ोडिएक का मतलब है कि एक जो उनकी ना एक डायग्राम या एक तस्वीर होती है, चार्ट होता है बेसिकली, जिसके अंदर फर्ज करें जनवरी है तो उसको डिफरेंट एनिमल एनिमल किसी डिफरेंट जानवर के नाम से जनवरी को मंसूब किया है। अगर फरवरी है तो उसको और कोई दूसरा जानवर है उसके नाम से मंसूब किया गया। तो यानी कि हर साल जो है उनका 12 जानवरों के, पूरा साल जो है वो 12 जानवरों से मंसूब किया जाता है। ठीक है जी। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स। हर साल का जो है ना अलग से एक जानवर होता है जिसको उस साल से मंसूब किया जाता है। ठीक है जी। तो यह जाहिर बात है वो 12 जानवर जो है 12 साल बाद वो खत्म होते होंगे, दोबारा वो रिपीट होते होंगे। तो ये है जी इस पे हर साल जो है उसको एक जानवर से मंसूब किया जाता है। ठीक है। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशंस। तो जब वो कोई डेकोरेशंस करते हैं तो उसमें डेकोरेशंस के अंदर फर्ज करें कुछ उन्होंने स्टिकर लगाए हैं या उन्होंने कुछ पोस्टर्स लगाए हैं, तो उस पोस्टर्स में जो भी उस साल का जानवर होगा ना, तो उस जानवर की तस्वीर भी उन्होंने साथ लगाई होती है। ठीक है जी। वो उसको उस जानवर की तस्वीर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। सम पीपल बिलीव दैट those born during the year of a particular animal may have the character trait of that animal। कुछ लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जिस साल में फर्ज करें कोई रीछ है या शेर है, जो भी उनके वो जानवर होंगे, स्पेशली चाइनीज का वो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या कौन सा वो उनका ज़ोडिएक कैलेंडर होगा। तो जिस तरह का भी जानवर है, फर्ज करें एक बंदा जो है वो जनवरी में पैदा हुआ, जनवरी की फर्ज करें उनकी चाइनीज अलामत है शेर, तो वो कहेंगे जी ये जो है जो बच्चा पैदा हुआ है इस साल के अंदर, उसकी खसूसियात भी जो है वो उस जानवर से मिलती हैं, यानी कि वो भी शेर जैसा बहादुर होगा। तो ये उसको जो है मंसूब करते हैं उसकी आदात को उस जानवर के साथ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी लास्ट पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है। चाइनीज न्यू ईयर इज ए टाइम व्हेन फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स। चाइनीज न्यू ईयर जो है इज ए टाइम, ये वो वक्त है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब फैमिली इकट्ठी होती है इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर दैट हैज पास्ड, जो के साल गुजर चुका है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, एंड री इन्विगोरेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, और अपने आप को जो है वो दोबारा रिफ्रेश करते हैं, यानी कि तरोताज़ा करते हैं आने वाले साल के लिए। ठीक है। री इनविगोरेट का मतलब है तरोताज़ा करना। ठीक है जी। अपने आप को तरोताज़ा करते हैं आने वाले साल के लिए। ठीक है जी। तो ये मैंने कंप्लीट ट्रांसलेशन और इसकी सॉरी कंप्लीट मैंने इंग्लिश पैराग्राफ्स पढ़े चाइनीज़ न्यू ईयर के, और इसकी जो है कंप्लीट ट्रांसलेशन कर दी। ठीक है जी। ऊपर गलती से यूनिट नंबर 1 लिखा गया है, इसको आप यूनिट नंबर 2 कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। अ, अच्छा जी, ये यहाँ यूनिट नंबर 2 हुआ थीम बेसिकली क्या है, थीम को पढ़ते हैं जी, साथ ट्रांसलेशन है। थीम इसका मरकजी ख्याल क्या है कहानी का। चाइनीज न्यू ईयर इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन चाइनीज कल्चर। चाइनीज का जो है ये नया साल वो एक बड़े त्योहारों में से एक है, चाइनीज की सकाफत के बड़े त्योहारों में से एक है। जस्ट लाइक अदर एथनिक कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड, सेम उसी तरह जिस तरह के नस्ली जो है वो बरादरियों की तरह, दुनिया की दूसरी नस्ली बरादरियों की तरह जो है, इन चाइना टू, चाइना में भी
द न्यू ईयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ द ईयर। जो नया साल है वो बहुत जो है अहम होता है, ठीक है जी। पूरे साल के अंदर नया साल का जो दिन है वो बहुत अहम होता है, तमाम दुनिया की दूसरी बिरादरियों की तरह, नस्ली बिरादरियों की तरह, ठीक है जी। दिस इज अ टाइम, ये वो टाइम है, ये वो वक्त है व्हेन फैमिलीज मेंबर आर स्ट्राइव टू बी विद देयर नियर एंड डियर वंस। जब चाइनीज जो है वो कोशिश करते हैं कि उन्हें हर सूरत जो है वो अपनी फैमिलियों के साथ होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो इकट्ठे होते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। दे रिगार्ड दिस एज ए टाइम टू उशर आउट द ओल्ड ईयर। ये वो टाइम है कि वो जो है पुराने साल को ख़त्म करते हैं। उशर आउट का मतलब ख़त्म करना, द ओल्ड ईयर पुराने साल को, एंड वेलकम द न्यू ईयर और नए साल को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, विद ग्रेट फेस्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा जो है वो त्यौहारी चीज़ों के साथ, एंड मैरी मेकिंग और खुशियों के साथ जो है वो पुराने साल को ख़त्म करते हैं और नए साल को खुशामदीद कहते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इस यूनिट नंबर 2 के। फर्स्ट है जी, व्हेन डज द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट? कब स्टार्ट होता है, आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th। जनवरी 21 से फरवरी 20 तक जो है उनका नया साल इसी दरमियान जो है वो शुरू होता है, क्योंकि उनका कैलेंडर क्या है, कमरी कैलेंडर है, चांद से मुंसलिक है। वाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउस बिफोर न्यू ईयर्स डे? वो थॉरोली, तसल्ली के साथ क्यों अपने घरों को साफ करते हैं जो है चाइनीज नए साल से पहले? दे डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउस बिफोर न्यू ईयर्स डे to clean out any bad luck from previous year and to make the house ready to welcome good luck for coming year। इसलिए साफ करते हैं कि जो बैड लक है उसको, पिछले साल की जो बैड लक्स हैं उनको साफ किया जाए, और जो नए साल की जो है जो खुशियां हैं या गुड लक्स हैं उनको, उसके लिए अपने घर को तैयार करते हैं, ठीक है जी। ताकि नए आने वाले साल की खुशियां उनके घर पे आए, गुड लक्स उनके घर पे हैं, और बैड लक्स जो हैं उसको वाइप आउट करते हैं, उसको साफ कर देते हैं ताकि बैड लक्स घर से निकल जाए और खुशियां उनके घर में आ जाए, इसलिए अच्छी तरह साफ करते हैं। विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकरेज ऑन चाइनीज न्यू ईयर? कौन सा रंग जो है वो अलाउ नहीं होता और कौन सा जो है वो इनकरेज करते हैं? आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड इन चाइनीज न्यू ईयर। काले रंग का कोई सूट भी पहनने नहीं देते किसी को, वो अलाउ नहीं करते, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि काले रंग को वो मौत से मंसूब करते हैं। और रेड कलर इज इनकरेज विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, और जो लाल रंग का जो है उसको जो है वो इनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से जो बुरी रूहें होती हैं वो, लाल रंग बुरी रूहों को रोकता है। वार्डिंग ऑफ का मतलब है रोकना, बैड स्पिरिट्स बुरी रूहों को रोकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है जी, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन द डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज? डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज लक एंड हैप्पीनेस। तो कहते हैं दरवाजों और खिड़कियों पे क्या जो है, किस तरह की डेकोरेशंस, जो जो डेकोरेशन होती है वो क्या सिंबलाइज करती हैं? वो डेकोरेशन, ये डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज लक एंड हैप्पीनेस, खुशी और अच्छी किस्मत को जो है सिंबलाइज करती हैं, जो खिड़कियों और दरवाजों पे जो वो डेकोरेशन करते हैं, ठीक है जी। फिफ्थ है जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर? नए साल की जो इवनिंग का जो डिनर होता है, ये आशाइया होता है, उससे क्या जो है इजहार होता है? न्यू ईयर्स इवनिंग डिनर इज ग्रेट सिग्निफिकेंस एज इट इज सोर्स ऑफ विजिटिंग रिलेटिव्स। इसमें बहुत मखसूस खास होता है, नए साल का जो है शाम का डिनर वो बहुत खास होता है, बहुत अहमियत का हामिल होता है, एज इट्स सोर्स ऑफ विजिटिंग रिलेटिव्स, कि वो चाइनीज जो है अपने रिश्तेदारों को विजिट करते हैं। एंड इट्स आल्सो कंसीडर्ड ए सोर्स ऑफ गेटिंग प्रोस्पेरिटी एंड लॉन्ग लाइफ, और ये इसको जो है
खुशहाली और लंबी ज़िंदगी जो है उसका जो है सोर्स तस्वर किया जाता है। What do the little red envelopes filled with money symbolize? जो छोटे इन्वेलप्स जो पैसों जिनमें पैसे डाल के दिए जाते हैं वो क्या सिंबलाइज करता है? The little red envelopes filled with money symbolize wealth and prosperity for the coming year. उससे क्या जाहिर होता है, जो छोटे रेड लाल इन्वेलप जो जिनमें पैसे डाल के दिए जाते हैं वो सिंबलाइज करता है दौलत को और खुशहाली को। वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, दौलत और खुशहाली फॉर कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर फॉर द चाइनीज फैमिलीज? चाइनीज फैमिलीज के लिए नए साल की कितनी इम्पोर्टेंस है? The Chinese families come together on the evening of New Year to revive their relationship. Chinese फैमिलियाँ इकट्ठी होती हैं नए साल की इवनिंग में to revive their relationship, अपने जो है ताल्लुकात को रिवाइव करने के लिए, अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड वेलकम टू द न्यू ईयर विद ग्रेट फेस्टिविटीज, और नए साल को खुशामदीद कहते हैं बहुत बड़े त्योहारों के साथ, एंड मैरी मेकिंग और खुशी मनाने के साथ। इन दिस वे दे री इन्वेगोरेट, इस अंदाज से दे री इन्वेगोरेट, वो जो है अपने आप को तरोताज़ा करते हैं, रिफ्रेश करते हैं देमसेल्व्स, अपने आप को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए दोबारा जो है री इन्वेगोरेट यानी कि अपने आप को तरोताज़ा करते हैं चाइनीज। विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर? हम कौन सा जनाब सालों में कितने से कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? मुसलमानों की बात हो रही है, अब चाइनीज की बात नहीं हो रही। वी सेलिब्रेट ईद, हम ईदें मनाते हैं। बसंत एंड मेला चरागा एवरी ईयर, बसंत मनाई जाती है, मेला चरागा मनाया जाता है। हालांकि बसंत तो बैन हो गई है, अब तो नहीं मनाई जाती, लेकिन कुछ शहरों में अभी भी, पाकिस्तान के शहरों में, छोटे शहरों में मनाई जाती है, बड़े शहरों में अब नहीं मनाई जाती। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेस्टिवल्स? त्योहारों का मकसद क्या होता है? फेस्टिवल्स प्रोवाइड अस एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल हमें क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, लोग जो है खुशी मनाते हैं, एंड प्रमोट गुड रिलेशंस इन सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर जो है अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट चाइना एंड चाइनीज फेस्टिवल्स? आप चाइना और चाइनीज फेस्टिवल्स के बारे में क्या जानते हैं जी? चाइना इज अवर नेबर कंट्री, सबसे पहले तो हमारा हमसाया है चाइना। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, ये बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है, और द वर्ल्ड, दुनिया के मुल्कों में से स्पीडली तरक्की करने वाला एक मुल्क है। मैनी फेस्टिवल्स लाइक स्प्रिंग फेस्टिवल्स, बहुत सारे जो त्यौहार हैं लाइक स्प्रिंग फेस्टिवल्स, जो कि बाहर के त्यौहार हैं, एंड मिड ऑटम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हेयर, और मिड ऑटम फेस्टिवल जो है, ऑटम बोलते हैं सर्दी को, बहार, स्प्रिंग बहार बोलते हैं, ऑटम जो है वो विंटर, ऑटम, खजा, खजा के जो है ना वो बेसिकली त्यौहार होते हैं, आर सेलिब्रेटेड हेयर, यहाँ पे मनाए जाते हैं। स्प्रिंग और खजा, बहार और खजा के त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है जी, चाइना में। वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? क्यों नहीं है एक दिन? सिंस द चाइनीज लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ मून, क्योंकि चाइनीज का जो लूनर कैलेंडर है, जो कमरी साल है, वो किस पे डिपेंड करता है? चांद की सूरत हाल पे डिपेंड करता है। विच हैज शॉर्टर साइकिल, जिसका साइकिल जो है छोटा है, देन दी मून, देन दी सन, सूरज से जो उसका साइकिल छोटा है। सो चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन सेम डे ईच ईयर, इसी वजह से जो है चाइनीज का जो नया साल है वो सेम डे नहीं होता। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, वाई डज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज? 8 से 9 डिशेज क्यों बनाई जाती हैं चाइनीज के डिनर पे, नए साल के एंड पे? डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज बिकॉज चाइनीज लैंग्वेज वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी, क्योंकि चाइनीज जुबान के अंदर 8 का मतलब प्रोस्पेरिटी, खुशहाली है, एंड 9 का मतलब, 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का मतलब है हमेशा रहने वाली, खुशहाली हमेशा रहने वाली है, तो इसलिए 8 से 9 डिशेस बनाई जाती हैं खाने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 इज,
Is Chinese belief about people having character trait of animal effect or an opinion? वो कह रहे हैं जी जो चाइनीज में है वो मंसूब करते हैं जानवरों के नाम से, जो बच्चा जिस भी जानवर के साल में पैदा हो, वो कहते हैं जी उसकी खसूसियात जो है उसी जानवर से मिलती हैं, ये मैच करती हैं। ये क्या है? ये ओपिनियन, राय है या एक हकीकत है? ये क्या है? पढ़ते हैं इसको। क्या है जी? इट इज एन ओपिनियन नॉट ए फैक्ट। ये एक हकीकत नहीं है बल्कि एक राय है। यानी कि कुछ लोगों की राय है कि जो बच्चा जिस भी साल में पैदा होता है उसमें जो भी जानवर की खसूसियत हो उसी खसूसियत का हामिल वो बच्चा होता है। इट इज़ ए बेसलेस बिलीफ। ये एक बेसलेस अकीदा है एंड हैज़ नथिंग टू डू विद पीपल। और लोगों पे इसका कोई असर नहीं होता है। हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल, जो लोगों का जो है कि इसमें कोई ऐसे खसूसियात आ जाती हैं उस जानवर की, ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये एक मखसूस लोगों की राय है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जी यहाँ पे एंड हुआ और हमारे तमाम क्वेश्चंस भी हल हो गए और हमने इसका जो है मरकजी ख्याल भी पढ़ लिया और जो है हमने कंप्लीट यूनिट नंबर 2 की जो है इंग्लिश पैराग्राफ पढ़े और साथ उनकी ट्रांसलेशन की। तो थैंक यू सो मच जी। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।